नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़4 नेशन देख रहे हैं। गांधी के बगैर इस देश की आत्मा है, ऐसा सोचा नहीं जा सकता, इसलिए कि गांधी ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी और आज ही के दिन उन्हें शहीद कर दिया गया था। इसी संदेश को लेकर के राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये शांति के साथ बहुत सारा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनके साथ एक ऐसी शख्सियत है शायद जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नारी सशक्तिकरण के लिए और इस देश के अमनो चैन के लिए अपनी लगा दी है और वो आज यहाँ खड़ी हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। आप गांधी को लेकर के और धर्म को लेकर के अलग अलग तरह की बातें और आज एक नया संदेश देने का प्रयास कर रही हैं सुधा वर्गीस जी। हाल फिलहाल में देखते हैं कि ये एक बहुत ही गर्मागर्म चर्चा है। नेता लोग हेट स्पीच देते हैं और समाज में जो एक साथ बगल बगल में रहते थे उनको अलग करके समझाते हैं कि तुम इस माने तुम बहुसंख्यक नहीं है, तुम अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक को इधर रहने का हक नहीं है, इन लोगों से अलग रहो, इन लोगों को दूसरे जगह जैसे पाकिस्तान तरफ भेज दो। तो ये सब कहाँ से आया, ये सब सोच? गांधी जी जो अपना सिद्धांत लेकर के सत्याग्रह किए, गांधी जी जो शांति का और भाईचारा का जो संदेश दिए हैं, अपना जान गंवाए हैं इस देश के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए, ताकि हम लोग सब धर्मनिरपेक्ष हो करके एक साथ रहे, एक दूसरे को भाई बहन समझे। वो सारा चीज़ को चूर करके, गांधी जी का सिद्धांत को चूर करके नया सिद्धांत लाने का प्रयास में है। जैसे गांधी जी ने जो किया, नेहरू ने जो किया, अंबेडकर जी ने जो किया, इस सब चीज़ को बहुत हल्का समझ रहा है और सोचते हैं कि गॉडसे जैसे लोग जो बोले हैं उसका बोली में पूरा ताकत है। वो एक नया चीज़ बोल रही है, नई चीज़ बोल रहे हैं। नहीं, कोई चीज़ नया नहीं है जहाँ शांति और विश्वास और सत्याग्रह और माने धर्मनिरपेक्षता जो हमारा संविधान का मूल्यों के छोड़ करके दूसरा कोई नया सिद्धांत हमारे देश में चलेगा नहीं। सुधा जी, बड़ा तजर्बा है आपके पास, आपको पद्मश्री अवार्ड भी सरकार की तरफ से दिया गया और लगातार आप गांधी के संदेश को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही हैं। हाल के दिनों में या जो पिछला आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें बहुत फ़र्क देखती हैं आप कि नफ़रत ज़्यादा बढ़ी है? ज़रूर नफ़रत ज़्यादा बढ़ी है। इधर जो कुछ महिलाओं को ऑक्शन कर रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं। तो आज इधर मुश्किल से 5-6 दिन पहले हम एक प्रोग्राम में गए थे इस तरह का काम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो मेरे साथ काफ़ी जवान महिलाएं थी, लड़कियां थी। वे लोग बोला हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये जो जेंडर इक्वालिटी है, जो बराबरी का हक महिलाओं का है, महिलाएं भी शिक्षित है तो काम करेंगे, काम करके अपने पैर पर खड़े होंगे और महिलाएं अपना आवाज़ उठाएंगे, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। तो हाल फिलहाल में ही हेट स्पीच भी हाल फिलहाल में ही महिलाओं को एक तरह से बेचने का, खरीदने की बातें कर रहे हैं। तो ये सब तो दिखा रहे हैं कि हमारे देश में कुछ वो बराबरी की ज़रूरत है और गांधी यही चाहते थे कि देश में जितने लोग हैं वो सब बराबर है संवैधानिक तौर पर। और आज गांधी के शहादत दिवस को लेकर के सुधा जी और उनकी पूरी टीम यहाँ डाक बंगला चौराहे पे खड़ी है ये संदेश देने के लिए कि हमें अमन सुकून के साथ, चैन के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और नफ़रत को ये जो राजनेता अपने आप बीज बना करके राजनीति में बड़ा हरियाली और पेड़ पौधा जैसा बना करके ये चाहते हैं कि हम लोगों को उकसा लें और नफ़रत फैला दें, तो शायद ये देश गांधी का है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आपस में भाईचारा और अमन व अमान के साथ
लोगों को रहना चाहिए ताकि हमारा देश तरक्की करे और गांधी हर आत्मा में समाये रहें। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।